नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता। एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त आपको तस्वीरें गांव रोड़ी की दिखा रहा हूं, जहां आप देखेंगे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल व मणि सिंगला पहुंचे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। प्रोफेसर गणेशी लाल ने इस मौके पर कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया वह हर नागरिक को समान अधिकार व सम्मान देता है। आज जरूरत है तो हमें उनके बताए मार्ग पर चलने की। जब तक समाज का हर वर्ग शिक्षित व सशक्त नहीं होगा तब तक सच्चे अर्थों में विकास संभव नहीं है। काफ़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर गणेशी लाल व मणि सिंगला ने ये भी कहा कि बाबा साहब ने देश को एक मजबूत संविधान दिया है जो आज भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। उन्होंने समाज को शिक्षा, समानता व भाईचारे का संदेश दिया जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बाबा साहब का जीवन संघर्ष व प्रेरणा का प्रतीक रहा है। उनके विचार आज भी समाज को आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। मणि सिंगला ने इस मौके पर यह भी कहा कि युगों युगों में, शताब्दियों में कोई माँ ऐसा लाल पैदा करती है जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान बन जाता है। मैं ऐसी महान शख्सियत को उनकी 134वीं जयंती पर पूरी श्रद्धा के साथ नमन करता हूं। उनके माता पिता को भी आज कोटि कोटि नमन करता हूं। और गांव रोड़ी में इस मूर्ति अनावरण में पहुंचे तमाम लोग बधाई के पात्र हैं और इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। युगों युगों में, शताब्दियों में कोई ऐसा माँ लाल पैदा करती है भीमराव अंबेडकर, जो एक नाम नहीं पूरा हिंदुस्तान बन जाता है। ऐसी महान शख्सियत के मूर्ति अनावरण में उनकी 134वीं जयंती पर हम सब एकत्र हुए। मैं पूरी श्रद्धा के साथ भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं और उनके माता पिता को कोटि कोटि नमन करता हूं। हरियाणा सरकार को मैं भी आज इस मन से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जो सब संतों का राज्य स्तरीय सम्मेलन महोत्सव बड़े धूमधाम से पूरे हरियाणा में मनाती है। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी की जितनी बधाई, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमें भी ये चाहिए कि जिला स्तर पर जितने भी संत अंबेडकर जी हैं, रविदास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, उनकी जयंती जिला स्तर पर एक अच्छे ढंग से पूरी मनाई जाए। मैं चिरंजीव जी रोड़ी से भी प्रार्थना करता हूं कि ये जिला स्तर की अगर कोई अच्छा पूरे जिले को इकट्ठा करके जयंती बनाई जाए तो उसके लिए रॉयल हवेली आपको उपलब्ध रहेगी। सब लोगों की भोजन की व्यवस्था हम सब करेंगे, मिलकर हम करेंगे। बाबूजी जब उड़ीसा के राज्यपाल थे, 2 राजभवन थे भुवनेश्वर में, पुरी में, जगन्नाथपुरी, जहां भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजमान है। साउथ कोरिया में हंसियो यूनिवर्सिटी, वहां बाबूजी का लेक्चर था। वहां के पूरे लोग बाबूजी के लेक्चर से, उनके भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने एक प्लेन का नाम, एक जहाज का नाम बाबूजी के नाम पे, गणेशी लाल के नाम पर एक जहाज का नाम, साउथ कोरिया में आज भी वो जहाज वहां बाबूजी के नाम से उड़ता है। उड़िया में गीत गाया। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं, जैसे हमारे 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाते हैं। उत्कल दिवस पर उड़िया में गीत गाया। पूरे 60 देशों में उड़ीसा के लोग अपने टैलेंट के आधार पर उड़ीसा के लोग बसते हैं। पूरे 60 देशों में वो गीत वायरल हुआ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब ने सुना। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। मैं आप सबका एक बार फिर से यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर के स्टैचू लाने का मतलब है कि असी सारे एक हाँ। साडे च कोई भेद नहीं निर्माण कर सकता, सानू कोई वखरा नहीं कर सकता। हुण असी वखरा होने की कोई गल भी नहीं। अज मैं पूरी दुनिया के विच झाता मारा, 700 करोड़ लोग दुनिया के विच रहिंदे आ। मेरी नज़र छोटी हो सकती है, मैं गलत हो सकता, पर एको ही बंदा जापदा जिहड़ा संभाव करके चल रहा दुनिया के विच। अज 105 मुल्क लोग लड़ते फिरते, कतल करते फिरते, कितना कतल होया कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन एक बंदा है गया जिहड़ा सफाई कर्मचारियों के चरणों 'च बैठ के उन्होंने चरण साफ करता है। तो प्रधानमंत्री बनने तो पहला
प्रधानमंत्री बनने तो पहला हिंदुस्तान की सीढ़ियां ते अपना मस्तक टेकदा लोकी सही तो पागल है सुसरा प्रधानमंत्री चाह बेचदा सी इहनूं की पता की है की नहीं। सीढ़ियां ते मत्था टेकण का मतलब है धरती मेरी माँ है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश है, 4-5 चीज़ों नाल तुसीं बने हो तो फिर तुहाडी जाति कित्थों आ गई भाई? तुसीं वाहिगुरू दे खालसा हो, असीं क्यों भुल जाते हैं? ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर हमको उनके चरणों में बैठकर उनके दर्शन करने का और एक मूर्ति को स्थापित करने का सौभाग्य प्रदान किया है रूड़ी के हल्कों ने। ये दुनिया में जिनके स्टैच्यूज़ लगते हैं, बुत लगते हैं, आप त्रेता युग से शुरू कर लीजिए, द्वापर युग से शुरू कर लीजिए और इस युग में शुरू कर लीजिए। जितने भी देश के अंदर मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जितने भी पूजा के स्थल हैं, वो सब उनके बने हुए हैं जिन्होंने समभाव का मतलब क्या है कि बंदे बंदे च कोई फ़र्क नहीं, इस बात को जिन्होंने दुनिया में प्रचारित किया और इसके बीच में जिन्होंने रुकावट स्थापित करने की कोशिश की, उनका विध्वंस किया है। चाहे फिर वो रावण थे, चाहे वो दुर्योधन थे, चाहे कोई भी था। ऐसे अपने भारत के अंदर हर युग के अंदर इस प्रकार के लोगों ने जन्म लिया है। अब मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं पीछे का सारा इतिहास त्रेता युग का, द्वापर युग का भूल भी जाऊँ तो हमारे गुरुओं के 10 जो गुरु रहे और दशमेश पिता ने और महर्षि नानक ने, भगवान नानक ने एक शब्द में कह दिया, क्या कह दिया? सर्वतदा भला। आज आप जितनी भी कथाएं करेंगे, जितने भी घर में जितने कार्यक्रम करेंगे, उसमें सब में एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कहीं ऐसा कहते हैं हिंदुस्तान का कल्याण हो, हिंदुस्तान के लोगों में संभावना हो? आप एक ही बात कहते हैं। और आज वही मेरे देश का प्रधानमंत्री दुनिया में कह रहा है कि ये बुद्ध का जमाना है, ये युद्ध का समय नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर हम जानें और ठीक से जानें तो उन्होंने जब अपने लोगों को इकट्ठा किया, किन लोगों को? जिनको लोग दुत्कारते थे, जिनके थूक फेंकते थे, जिनका अपमान करते थे, जिसको हम कहते हैं मूक भारत, बहिष्कृत भारत, तिरस्कृत भारत, पीड़ित भारत, अपमानित भारत, त्यक्त भारत, उपेक्षित भारत, ऐसे सब लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने कहाँ कहा कि बुद्ध की शरण में आ जाओ। बुद्ध ने क्या कहा कि मनुष्य के अंदर भगवान बैठा हुआ है, इसलिए अपने अंदर को जागरण करो। अपदीपो भव, अपदीपो भव, अपदीपो भव। ये बात कोई भी पॉलिटिकल आदमी बोलता नहीं है। वोट के लिए सब हिसाब किताब से चलता है, वो मैं उसको कहना नहीं चाहता ज़्यादा, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बुत के अनावरण का मतलब, स्थापित करने का मतलब ये है, एक ही है कि जो मनुष्य के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, दिलवर बैठा हुआ है, भगवान बैठा हुआ है, वाहिगुरु के अंश है, खालसा हैं, उसको जागरण करने की आवश्यकता है। उसको जागरण करने की आवश्यकता है। इस बुत से केवल एक ही मतलब सिद्ध होता है कि इस इलाके के अंदर जितने भी लोग हैं अपनी अंतर आत्मा को जागरण करें, अपने अंदर को जागरण करें। और जागरण करने से क्या होगा? सब भाइयों में, बहनों में, सब में एक प्रेम संचार हो जाएगा। लेकिन हो नहीं रहा। महात्मा गांधी ने भी एक बात कही कि हम सब हरिजन हैं। हरिजन का मतलब क्या है? हम भगवान के पुत्र हैं, हरि के जन हैं, हरि के बेटे हैं। लेकिन कोई मानता है क्या? उसको वोट के लिए तो इस्तेमाल कर लेते हैं। नोट के ऊपर महात्मा गांधी है, बोर्डों पर, चौराहों पर महात्मा गांधी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फ़ोटो हैं, लेकिन दिल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहिए। महात्मा गांधी दिल में चाहिए साहब, राम दिल में चाहिए साहब, हनुमान के दिल में था। इस समय पूरे विश्व के अंदर एकमात्र व्यक्ति, मैं हो सकता है अंधा हूँ, मैं हो सकता है कि मैं गलत कहता हूँ, लेकिन दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी है, जो सफाई कर्मचारियों के बैठकर चरण छूता है, चरण साफ करता है। मुझे दूसरा नाम बता दो कोई। दशमेश पिता के चेले पा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा दूसरा आदमी वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। तो विश्व के अंदर एक अनूठा व्यक्तित्व ये सौभाग्य से पैदा होता है, जिसने दुनिया को एक संदेश दिया है कि ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समय। अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा तुम सरकार कैसे चलाओगे? उन्होंने कहा मैं भीम संस्कृति से सरकार चलाऊंगा, भीम संस्कृति से सरकार चलाऊंगा, जैसे भीम चाहते थे वैसे सरकार चलाऊंगा। और आज वैसी प्रकार की सरकार देश के प्रधानमंत्री चला रहे हैं नरेंद्र मोदी
कितनी इस योजनाएं मैं गिनाऊँ, गिनाने में एक घंटा 2 घंटा लग जाएगा। हर 15 दिन में एक नई स्कीम लाए हैं भारत के अंदर। लेकिन ये भी सच है, आलोचना करने वाले तो करते हैं। उल्लू को दिन में थोड़ा दिखता है, रात को दिखता है। तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं हमारे मित्र चरणजीत सिंह को, हरविंदर सिंह को, बहन रेणु को, निर्मल सिंह जी को, जो सुखपाल सिंह जी हैं, भगवान सिंह जी, ऐसे सब लोग जो हैं ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और माताएं बहनें जितनी यहाँ आई हैं उनके चरणों में प्रणाम कर कर उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। आज हम यहाँ रोड़ी गांव में पहुँचे हैं। मैं गुरु रविदास समिति का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जो 134वीं जयंती पर, बाला साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर जो ये मूर्ति का अनावरण करने का परम सौभाग्य है उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी को और हमें मिला। इसके लिए मैं गुरु रविदास समिति का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। युगों युगों में, शताब्दियों में कोई माँ ऐसा लाल पैदा करती है जो एक नाम नहीं पूरा हिंदुस्तान बन जाता है। तो आज बड़ा सौभाग्य का दिन है जो ये अवसर हमें मूर्ति का अनावरण करने का मिला।